गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज के वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन है 2 तीमुथियुस अध्याय 3 का 12। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। आज आप देख रहे हैं बहुत से चर्चों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। बहुत से पास्टर्स को गोली मार दिया जा रहा है, जान से मार दिया जा रहा है। उनके ऊपर सताव आ रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें अलग अलग तरीके से उनके ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और जितने भी मसीह भाई बहन हैं उनके ऊपर भी दोषारोपण किया जा रहा है कि इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया है, ये इस धर्म के अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को ग्रहण कर रहे हैं, तमाम प्रकार के। और इसी बहाने वो उन्हें सता रहे हैं, उनके चर्चों को तोड़ रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। हाथ के बनाए हुए चर्च या मंदिर में ईश्वर नहीं रहता। जरूर हम उसमें जाते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वो एक उचित स्थान है जहाँ परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और वो हाथ के बनाए हुए मंदिर तोड़ भी दें तब भी हमारा शरीर, हमारा हृदय जो पवित्र आत्मा का मंदिर है वो इसे कभी नष्ट नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। हम सभी मानव जाति के लिए उन्होंने अपना प्राण दिया और वो हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आए और हमारे लिए क्रूस पर कीलें ठुकवाई और इतने कष्ट सहे। और आज भी प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं और पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ है। इसलिए संसार की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, कोई भी सताव हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। जितनों ने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया है और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं और सच्चे ईश्वर को जानने के बाद उन्हें प्रभु ने अपने शांति और अपने आनंद से भरा है। लेकिन संसार ऐसे लोगों को ग्रहण नहीं कर सकता है क्योंकि उन्होंने परमपिता परमेश्वर को भी ग्रहण नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को भी ग्रहण नहीं किया। क्योंकि संसार के ईश्वर ने उनकी आंखें अंधी कर दी हैं, उनकी आत्मिक आंखें अंधी हो चुकी हैं और वो सच्चे ईश्वर को नहीं पहचान रहे हैं। यही कारण है कि वो उनके ऊपर आए दिन सुनने में आप लोगों को आता होगा, आप न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल पे, कि अलग अलग तरीक़ों से मसीह भाई बहनों के ऊपर दोषारोपण, मसीह भाई बहनों को अलग अलग तरीके से सताया जाता है, उन्हें तकलीफ पहुंचाया जाता है, उन्हें कभी कभी तो मारा पीटा भी जाता है, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन सताने वालों को ये नहीं पता कि जो सच्चे ईश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर चुके हैं वो अपने कदम को पीछे नहीं करेंगे। यदि यीशु मसीह में वो आगे बढ़ चुके हैं तो वो और भी आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे वो संसार की किसी भी प्रकार की ताकत क्यों ना उसे उनका रास्ता अवरुद्ध करे, रोके। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को, सच्चे ईश्वर को जान चुके वो कभी भी पीछे हट नहीं सकते, चाहे उनके ऊपर कितना भी सताव आए, चाहे उनको कितने भी प्रकार से उन्हें तकलीफ पहुंचाएं सांसारिक लोग। लेकिन उसका मसीह भाई बहनों पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह में ईमानदार और सच्चे हैं उनके साथ सताव जरूर होगा, क्योंकि प्रभु के साथ भी यही हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने बहुत से अंधों को, रोगियों को, बीमारों को, दुष्टात्मा से ग्रसित लोगों को चंगाई दी थी और प्रभु सभी से प्रेम करते थे और अंत तक उन्होंने प्रेम किया। लेकिन जब उस वक्त के लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया और उस वक्त भी लोग उनके ऊपर दोषारोपण लगाते थे कि यह पापियों का मित्र है, और शास्त्री फरीसी भी उन्हें पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि बरअब्बा जैसे खतरनाक डाकू की सज़ा माफ़ कर दी गई, लेकिन जो बेकसूर था उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। तो जब प्रभु यीशु को उस वक्त लोग पसंद नहीं करते थे, बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी आत्मिक आंखें अंधी हो गई थी, तो आज उनके बच्चों को जो प्रभु यीशु मसीह में हैं उन्हें कैसे पसंद करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार के नहीं हो, इसलिए संसार तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा। और इसलिए हमें तैयार रहना है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो जैसे प्रभु को बहुत से लोगों ने पसंद नहीं किया और प्रभु को के ऊपर सताव आया, तो हमारे ऊपर भी सताव आ सकता है। हमें सताव से नहीं डरना है। ज़रूर सताव में हमें कष्ट होता है, समस्याएं होती हैं, तकलीफ़ होता है, लेकिन फिर भी हमें डरना नहीं है, क्योंकि ये संसार का जीवन क्षण मात्र है और प्रभु हमें अनंत जीवन देने आए। इस पृथ्वी पर जरूर हम सताए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती अध्याय 5 का पद संख्या 10 लिखा है, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो धार्मिकता के कारण सताए जा रहे हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसलिए धार्मिकता के कारण और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलने के कारण, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण, सच्चे ईश्वर को अपने जीवन में अपनाने के कारण यदि सताव आता है, संसार हमें सताता है, कष्ट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, तो उसमें हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। हमारा जीवन भी प्रभु के हाथों में है। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, चाहे संसार में कितने भी सताव आए, लेकिन कभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है और सदा अपने सच्चे ईश्वर के साथ बने रहना है। प्रभु को भी सताया गया था, लेकिन प्रभु ने अपने परम पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और प्रभु ने अपने उद्देश्य को पूरा किया। वैसे हमें भी अपने उद्देश्य को पूरा करना है, तभी संसार से जाना है। इसलिए हमें डरना नहीं है और सदैव प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।